भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। सेल्फ डाउट, बिल्कुल सही। आज की वीडियो सेल्फ डाउट पर है। हर बार, हर कुछ भी शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक बहुत सिंपल थॉट आता है, भाई मेरे से नहीं होगा। उसी को हम सेल्फ डाउट कहते हैं। अगर मैं सेल्फ डाउट को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट वे में एक तरह का मतलब डेली लाइफ की चीज़ें जो होती है ना उससे अ, समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप कभी भी स्कूल में स्टेज पर गए होंगे, तो स्टेज पर आप तैयारी कर तो गए हो कि स्पीच के लिए, मान लो स्पीच देने गए हो कभी आप, तो जो स्टेज पर जगह जो आपके पैर काँपते हैं ना, वो पैर आपका काँपना आपको दर्शाता है कि आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं। जब आप किसी को कुछ बात कर रहे होते हो और आप 2-3 बार खुद ही मन में बोल लेते हैं उस बात को, किसी से डर कर, मतलब जैसे मान लीजिए किसी टीचर के सामने आप कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, कुछ बात बताने जा रहे हैं, पर उससे पहले ही आप अंदर 3-4 बार सोच लेते हैं, पर जैसे टीचर के सामने आप अपनी बात रखने जाते हो, तब आप लड़खड़ा जाते हो, वो सेल्फ डाउट है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम में बैठते हो, उससे पहले आपके हाथ-पैर काँपने लगते हैं, वो सेल्फ डाउट है। जब भी आप क्रिकेट खेल रहे होते हो और आपको जब 6 बॉलों पे 6 रन मारने होते हैं, तो आपको पहले ही मन में आ जाता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, वो सेल्फ डाउट है। तो सेल्फ डाउट वो सब कुछ है जिसमें आपको खुद को रोकना पड़ रहा है। आपको लगता है कि आप अपने आप को एक छोटे से बॉक्स में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सेल्फ डाउट है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। सबसे पहले बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ 3-4 पॉइंट्स इस पर हम बात करेंगे। स्पेशली ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको इस सेल्फ डाउट कंडीशन से निकाल कर आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, अंदर एक पॉजिटिविटी डालने वाले जो पॉइंट्स हैं ना, उन चीज़ों को जो लिंक करने का काम है, वो पॉइंट्स मेरे करेंगे। सबसे पहला एक होता है अपने आप में कि इनर क्रिटिक। ये इनर क्रिटिक है क्या? तो देखो होता है क्या, आप कभी भी कोई काम करते हो, तो आप जैसे मान लीजिए कि आप कभी अपना कोई घर बना रहे हो, क्योंकि आज के ज़माने में अपना घर लेना, अपना घर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और एक कम उम्र में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके मन में हर एक पॉइंट पर डाउट आता है कि नहीं यार, क्या मैं कर पाऊँगा? और वो क्या मैं कर पाऊँगा, वही आपका इनर क्रिटिक है। वो आपके अंदर से ही आप अपने आप को कम आँकने की कोशिश कर रहे हो और इनर क्रिटिक का मतलब भी यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ समझ ही नहीं पा रहे। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। आपको वो याद है वो बात, जब रामायण में हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाने के लिए लंका की चढ़ाई कर रहे थे, जब समुद्र उनको पार करना था, तो अंदर से एक बार तो उनके मन में फील आया कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तब जामवंत जी थे, बट आज के समय में जामवंत तो है नहीं। मे बी आपके पेरेंट्स आपके जामवंत बन सकते हैं, मे बी आपके टीचर्स आपके जामवंत बन सकते हैं, मे बी आपके दोस्त आपके जामवंत बन सकते हैं, पर कुछ ऐसी कंडीशन नहीं होगी जब आपके पास कोई जामवंत नहीं होगा। और वो कंडीशन सबसे वर्स्ट कंडीशन है। क्यों वर्स्ट? क्योंकि वो इंसान खुद अपने आप से लड़ेगा, खुद अपने आप को समझाएगा, खुद अपने आप से हारेगा, फिर खुद अपने आप से जीतेगा। और ये कंडीशन उन्हीं लोगों के संग होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। पावरफुल इन द सेंस, देखो एक बहुत अच्छी बात मैंने ये बात इसलिए मैं बहुत करीब से देख पाता हूँ क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं उस पल को जीता हूँ। तो देखो होता क्या है कि जब आप अपने आप में सेल्फ एक क्या बोलते हैं पावरफुल होते हैं ना पर्सन, तो आप क्या करते हो, आप दूसरे पर्सन से कहीं बात करते हो, तो या तो आप क्या करते हो कि आप म्यूचुअली बात करना चाहते हो कि यार मैं अगर इस लेवल पे हूँ तो वो भी इस लेवल पे हूँ, मतलब कि ना मैं उसको कमा कर ना वो मुझे कमा के। बट क्या होता है आज की दुनिया में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जब सामने वाले से बात करता है तो वो हमेशा दर्शाना चाहता है कि मैं ज़्यादा दिमागदार हूँ, मेरे पास ज़्यादा दिमाग है, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। और हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोग जो हम सोचते हैं ना कि हम अपने आप बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग मानते हैं, हम कभी भी उन लोगों को ये समझ नहीं पाते, ना समझने देते हैं, ना उनको फ़ील आने देते कि नहीं तुम स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि हम मानते हैं कि देखो तुम अपने फ़ील्ड में स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अगर तुम हमारे से कंपेयर या हमारे से बात कर रहे हो, तो हम भी थोड़े तो कहीं न कहीं के राजा हैं। ये फ़ील आता है ना, ये थिंकिंग जो है ना, ये क्या होता है, ये हमारे को एक अच्छी बात तो ये है कि आप अपने पर विश्वास थोड़ा करते हो उस टाइम पे। दूसरी बात बुरी है कि कभी भी आपको वो मेंटर वाली जो कंडीशन है वो मिल नहीं पाती। ठीक है? तो मेंटर आपके तब बनते हैं जब आप अपने आप को कम आँकते हो। तो ये जो आपका जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने वाला जो पर्सपेक्टिव है, वो कभी-कभार आपको पीछे ले जाता है। तो हर एक पॉइंट पे मैं मानता हूँ कि ये करना भी सही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए, आप एक अकेडमी में क्रिकेट खेलने गए। पहले दिन जाकर आप सोच रहे हो आपने कुछ दिन क्रिकेट खेला था घर पे और आपको वहाँ जाकर लग रहा है कि वहाँ पर भी आपको सब कुछ आता है। अगर आप ये मानकर बैठ चुके हैं कि आपको सब कुछ आता है, तो डेफ़िनेटली आपका जो कोच आपको समझाएँगे कभी, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि वो खाली स्पेस आपने छोड़ा ही नहीं।
आपको पहले से लगता है कि मेरे में सब भरा हुआ है, बस मैं तो बस अकेडमी जा रहा हूँ, ऐसा होता है ना। तो कोच या मेंटर आपको तब मिलता है जब आप अपने आप को खुला छोड़ते हो, अपने आप को खाली किताब बना कर रखते हो, क्योंकि किताब पर तभी लिख पाएंगे जब खाली होगी किताब। क्या भरी या रफ पेपर पे कभी आप पूरा कुछ लिख पाए हो? कभी नंबर नहीं। जो खाली कागज होते हैं उनका ही तो इस्तेमाल हुआ करता है, उन्हीं को तो लिखा जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, इनर क्रिटिक जो होता है ना, ये कंडीशन उन लोगों के संग होती है, मोस्टली होगी जिनके कोई मेंटर नहीं है। पर आपकी फैमिली अगर आपके साथ है, आपकी सपोर्टिव है, तो अच्छी बात है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं, जिनके पास कोई नहीं होता बताने वाला। भाई आपको खुद को संभालना पड़ेगा ये दुनिया में। देखो, आपने अगर आपने आपको स्ट्रांग माना है तो आपको एट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड अगर मैं बात करूँ आपके फाइनल पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट तक आपको अपने आप को स्ट्रांग मानना पड़ेगा। और ये नहीं है कि सब इंसान लगातार कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहते हैं, नहीं। हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे टूटता है। टूटना इन द सेंस कि वो अपने आप को कमज़ोर मानने लगता है। कमज़ोर मानेगा, फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हो, बट जैसे जैसे प्रिपरेशन का टाइम लंबा होता है फिर आप डाउन फील करने लगते हो। फिर जब आप सक्सेसफुल हो तो आपको लगता है यार मैंने कर दिखाया। वो कैसा हुआ? क्योंकि आपने थ्रू आउट द प्रोसेस आपने कोशिश करी कि मैं स्ट्रांग हूँ। और ये कैसे हो पाएगा कि भाई अपने आप को पहले आप अपने अंदर एक जो है ना बैठी ना बात की यार मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ख़त्म करना पड़ेगा। इनर क्रिटिक आपको ख़त्म करना पड़ेगा आपका। अब मैं सेकंड पॉइंट बताऊं, एक बात जो मैंने आज सुबह मॉर्निंग में ही रील के थ्रू मुझे पता चली थी कि परफेक्शन स्पेशलाइजेशन केवल आपके इंसेक्ट्स के लिए बना है, हम ह्यूमंस के लिए नहीं। हम ह्यूमंस बने ही इस चीज़ के लिए कि हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, हम नई नई चीज़ें पता करें, हम नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, हम नई नई चीज़ों हम प्रैक्टिकल्स करें। और हम एक तरफ ये बात जानते हुए भी हम ये चाहते हैं कि हम हमारे अंदर एक परफेक्शन आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे मैं एक बात बता दूं कि मैंने कभी कभार साइंस पढ़ाई है बच्चों को, तो मैं ये नहीं कहता मुझे सारी साइंस आती है, क्योंकि मैं परफेक्शन नहीं हूँ, मेरे में परफेक्शन है ही नहीं। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो चीज़ है। तो परफेक्शन को आप छोड़ दीजिए। आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपको पूरा, जैसे मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल आपने सोचा कि मैं सुबह से शाम तक ये फॉलो करूँगा, और आप नहीं फॉलो कर पाए तो नेक्स्ट दिन आपको क्या होता है, मन में आता है गिल्ट। वो गिल्ट क्यों आता है? क्योंकि आपने लास्ट वाले दिन पे काम नहीं कर पाए थे आप, तो वो गिल्ट आएगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखिए कि अगर आपने उसका 70 to 80% भी आपने कंप्लीट करा है इस टाइम टेबल का, तो आप एज में चल रहे हो, आप लोगों से आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, तो परफेक्शन कोई चीज़ नहीं होती, बस आप चीज़ों को करते रहो। परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ो कभी मत पढ़ो। ठीक है। इसके अलावा आता है क्या है, आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब मैंने साइंस पढ़ा रहा था, तो मैं जब ब्रेन पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात अच्छी पढ़ी थी कि आपके ब्रेन में ना मोस्टली 80 to 90% नेगेटिव थाट आते हैं, केवल 10 to 20% ही पॉजिटिव थाट आते हैं। मतलब अगर 100% थाट्स की मैं मानूँ कि आपके एक दिन में 100% थाट आ रहे हैं, 100 थाट आते हैं, तो उसमें से 80 या 90 तो नेगेटिव थाट होते हैं। बाकी ओनली 20 थाट ऐसे होते हैं जो आपके पॉजिटिव होते हैं। तो भाई पॉजिटिव थॉट बहुत कम आते हैं, तो आपको ब्रेन को ये समझाना होगा कि मुझे पॉजिटिव रहना है। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन तो वैसे नेगेटिव होना चाह रहा है, बट मुझे पॉजिटिव रहना है। तो आप पॉजिटिव रहिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा सेल्फ डाउट कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कभी आप हार भी गए ना, तो आपके मन में आएगा कि यार हारना ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक पॉजिटिव थिंकिंग आपको नई शुरुआत देती है, नई रीस्टार्ट देती है, और रीस्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बात सबसे मैं कहना चाहूँगा, कंपैरिजन बंद करो। आज की लाइफ में हम बहुत ज़्यादा मतलब एक वास्ट वर्सटिलिटी के संग अपन लोगों से लड़ रहे हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग दुनिया के लोग हैं। दुनिया इन द सेंस कि हर एक का अलग अलग फील्ड है ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो अच्छा खेलते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, मैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे दिमाग में कंपैरिज़न उस अच्छे पढ़ने वाले लड़के से होगा। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिज़न हमेशा अच्छे से कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं। क्या हम स्पोर्ट्स खेलने वाला जो कि व्यक्ति स्पोर्ट्स खेलता है, उसके मार्क्स कम आते हैं, तो आप उससे कंपेयर कभी करना चाहते हो? बहुत रेयरली केस में होता है। बट आप जो आपका टॉपर है उसे आप कंपेयर करते हो, और वो कंपैरिजन आपके अंदर सेल्फ डाउट को और डाल देता है। हमें सेल्फ डाउट का आने का सबसे जो मेन रीज़न है ना, वो यही है
कि आप कंपेयर करते हो अपने आप को। आपको अगर प्रिपरेशन करते-करते 2 या 3 साल हो गए, आप कंपेयर करने लगते हो उन लोगों से जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकल गया। और ये दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ज़ालिम है। मैं इवन गंदे शब्द में गलत वे में बोल सकता हूँ दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत नहीं देखती है। दुनिया बस देखना चाहती है कि आपने कौन से अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला और आपने क्या अचीव करा। क्योंकि अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया, मान लीजिए मैं 4 या 5 साल मेहनत करने के बाद कुछ एग्ज़ाम निकाल पाता और मैं निकाल लेता हूँ, तो फिर मेरे को पता है क्या बोलेंगे दुनिया, एग्ज़ाम तो निकाल लिया लेकिन 4-5 साल बर्बाद करना इज़ नॉट। और मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलता है, तो दुनिया एक बात और कहेगी, इतने साल दे दिए एग्ज़ाम ही नहीं निकाल पाए। तो भाई सेल्फ डाउट आपको बस ख़त्म करने का काम कर रहा है और इस कंपैरिज़न आपको और तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये सेल्फ डाउट जो है ना, आएँगे, आते रहेंगे, बट आपको नहीं टूटना है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको सुनकर ऐसा थोड़ा-सा भाई वाला फ़ील आया होगा। मैं इसमें कुछ भी एडिट नहीं करूँगा इस वीडियो में, कारण क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो अपनी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आई थिंक लास्ट वाली वीडियो को हमने एक बाय पेंटअप हमने पढ़ाई बनाई थी, जिसमें हमने नोटपैड का यूज़ करा था, मेरी शक्ल उसमें नहीं दिख रही थी। तो आप ज़्यादा अच्छे से किसमें फ़ील कर पाते हो? इस वाली वीडियोज़ में या फिर वो एक तरह की मैं चार्ट या पेपर्स के ऊपर पढ़ाकर समझाता हूँ आपको? तो मुझे आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि एक फ़ायदा हो रहा है यूट्यूब का कि यहाँ पर कोई जज नहीं करता है। यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी आएँगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पॉज़िटिव कमेंट आएँगे तो उसको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। नेगेटिव का इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर इंस्टा वाला काम नहीं है ना। तो भाई मेरा बस आपसे इतना सा निवेदन है कि सेल्फ डाउट को छोड़ो, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, कंपैरिजन मत करो अपने आप को लिए अच्छा सोचो। और लाइफ में हमेशा जो आपका इनर क्रिटिक वाला काम है ना, अपने आप को जो आप कम आंकते हो भाई मत आको। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। जय हिंद, जय भारत। और आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मिलते हैं एक नई मुस्कान के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में, नई वीडियो में। ये एपिसोड 2 देख रहे हैं आप, ट्रुथ ऑफ लाइफ का। थैंक यू। मैं नितिन माथुर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।